आदर नमस्ते। जहान में जो घड़ा गया है, आखिर एक दिन वो चूर होगा। अकड़ने वालों का देख लेना, पड़ा जमी पर जरूर होगा। बना है जैसा अमल नामा, उसी तरह का मिलेगा जामा, उसी तरह का मिलेगा जामा। किस्मत में जो लिखा गया है, जरूर होगा जरूर होगा। अकड़ने वालों का देख लेना, पड़ा जमी पर जरूर होगा। जो सुरमा आंखों में खुद लगाया, वही न तुझको तो नजर आया, वही न तुझको तो नजर आया। भला वो कैसे दिखाई देगा, जो तेरी नजरों से दूर होगा। अकड़ने वालों का देख लेना, पड़ा जमी पर गरूर होगा। भंवर में डूबे वही तरेंगे, किया जिन्होंने वही भरेंगे, किया जिन्होंने वही भरेंगे। तेरा न होगा बाल बांका, घर तू नर बेकसूर होगा। अकड़ने वालों का देख लेना, पड़ा जमी पर गरूर होगा। पड़ी है लंबी ये रात काली, क्या सोचता है घर के माली। पड़ी है लंबी ये रात काली, क्या सोचता है घर के माली, क्या सोचता है घर के माली। पथिक न जब तक दिया जलेगा, पथिक न जब तक दिया जलेगा, कैसे कमरे में नूर होगा। जहान में जो गढ़ा गया है, आखिर एक दिन वो चूर होगा। अकड़ने वालों का देख लेना, पड़ा जमी पर गरूर होगा। बहुत सुंदर। आइए डॉक्टर विद्य प्रकाश शर्मा जी, हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं, वक्ती बहन अलका आर्य जी, सादर आमंत्रित कर लीजिए। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दधताग्नता जानता संगमे महि। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में डॉक्टर अलका आर्य, जो कि दिल्ली से हैं, एक बार पुनः उनके दर्शन हो रहे हैं। उनका प्रवचन बड़ा अच्छा रहता है और अच्छी तरह ग्राह्य होता है। तो ऐसे हमारे माननीय डॉक्टर अलका आर्य जी को बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। वो हम लोगों के बीच में आए और हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आइए डॉक्टर अलका जी, आपका वंदन, अभिनंदन। ओम। ओम, स्वागत है जी, बहन जी आप आपका। बोलिए। जी बहन जी, जी जी, आप सभी शुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध चेतन तत्वों को, ज्ञान के पिपासी पवित्र आत्माओं को मेरा सादर नमस्ते। आज का विषय है 5 प्रार्थना यज्ञ से। अपनी बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति अग्निहोत्र की, जिसमें क्रियाकलाप के साथ साथ आध्यात्मिक गुणों का भी अनुसरण हम करते हैं। इसी अग्निहोत्र की श्रृंखला में कई मंत्र ऐसे आते हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं, यजुर्वेद से लिए गए हैं, सामवेद से लिए गए हैं, कुछ अथर्व के भी। प्रायः ये देखा गया है कि हम जब भी अग्निहोत्र, जिसे हम हवन या यज्ञ कहते हैं, उसमें 3 शब्दों को मंत्रों के उच्चारण से पहले, आचमन के बाद कहते हैं। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, मंत्र।
इस तरह कहने के बाद फिर हम ऋग्वेद के 9 मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उसमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की जाती है। तो क्या ये तीनों शब्द एक जैसे हैं? नहीं। स्तुति होती है किसी भी पदार्थ को यथावत जानना। अगर यूरेनियम को मैं उसके गुण, उसके स्वभाव, उसके कर्म, उसकी ऊर्जा, उसका ताप, वह किससे रिएक्ट कर कर कितना उत्तेजित हो सकता है और कितने समय पर वह किन किन रूपों में परिवर्तित होता है, यह पूरा जानना ही यूरेनियम की स्तुति है। यूरेनियम एक एलिमेंट होता है जिसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कहते हैं। इसी तरह से ऋग्वेद में सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं या पदार्थ हैं, इनके बारे में मनुष्यों को जनाया गया है परमपिता परमेश्वर द्वारा। तो ऋग्वेद यही इस तरह का संग्रहण है जिसमें सारे पदार्थों को यथावत जानने के लिए हमें संकेत किए गए हैं। अग्नि का अपना स्वरूप, जल का, वायु का, आकाश का, तंत्रिकाओं का, पन्ने, माणिक, जल के भीतर जलीय जीवन, सबके बारे में ऋग्वेद संकेत करता है। जब सबकी स्तुति हो रही हो तो जो इस पृथ्वी का रचयिता है, इस ब्रह्मांड का पालनहारा है, उसकी स्तुति किस तरह से पीछे रह जाए। उसकी स्तुति, उसके गुण, उसके कर्म, उसके स्वभाव इस तरह से जाने जाते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, तुम सत्य, अनादि, अनंत, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान, अजर, अबर, अभय, नित्य, पवित्र, दयालु, न्यायकर्ता। एक एक शब्द में ईश्वर की इतनी सुंदर स्तुति है, इतनी सुंदर व्याख्या है। ऋग्वेद के मंत्रों में यह आता है कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने जिस तरह से इस कल्प में इस ब्रह्मांड को रचा है, इन सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों, तारों को, नदियों को, पहाड़ों को जिस तरह से आप इस कल्प में बनाते हैं, उस तरह से ये पुनः और कल्प में भी बन चुके हैं और आने वाले कल्पों में भी इसी तरह से बनेंगे। सूर्य और किसी कल्प में विकृत होकर नहीं प्रदर्शित होगा। यह सूर्य, चंद्र इसी तरह से हर कल्प में जब जब सृष्टि का निर्माण होगा, यह इसी रूप में दिखाई देंगे। आप इस सृष्टि का फिर पालन करेंगे जब तक प्रलय की अवस्था आती है और फिर संहार, प्रलय को आप प्रेरित करेंगे। यह स्तुति इन मंत्रों द्वारा हो रही है। इन स्तुति के मंत्रों द्वारा आप ईश्वर को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, चेतने लगते हैं और तब आपका अहंकार न्यून होता जाता है। आप जानते हैं कि कोई ऐसी शक्ति मेरे चारों तरफ सर्वदा सर्वत्र कार्य कर रही है। मैं इसके आगे धीरे धीरे विनम्र होता जाता हूँ, बहुत धीरे धीरे इसका अनुसरण करने लगता हूँ और फिर यहाँ से प्रारंभ होती है प्रार्थना कि हे परमपिता परमेश्वर, जब मैंने जान लिया तुम्हारी बनाई हुई शक्तियों से जो मेरे आसपास दिख रही हैं, यह रचनाएं जो तुमने जीवों के रूप में की हैं, यह गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ये जो हमारी कर्म फल व्यवस्था है, इसका जिस तरह से तुम न्यायपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हो, मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हूं और अब मैं तुम्हारा प्रार्थी हूं। आप प्रार्थना किसी से भी ना करें, प्रार्थना उसी से की जाए जो आपकी प्रार्थना को सुनकर कुछ देने योग्य हो। और मंत्रों में ये बताया जाता है, वेद ज्ञान में ये बताया जाता है कि हाँ, परमेश्वर वो ऐसी शक्ति है जो प्रार्थनीय है। अब आप उससे प्रार्थना के योग्य हैं। अब आपने अहंकार को आपने न्यून कर दिया है, उसकी शक्ति का वर्णन आप करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। यूं तो प्रार्थना में बहुत सारी वस्तुएं आप मांग सकते हैं, बहुत सारी, परंतु हम विद्वान थे जो वेदों का अनुसरण करते थे, वे जानते थे
कि मेरे लिए सबसे ज्यादा उच्च, मेरे समाज के लिए सबसे ज्यादा उच्च, मेरे राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा उच्च, मेरे विश्व के लिए सबसे ज्यादा उच्च जो कुछ होगा वह आप मुझे प्रदत्त करें, न कि मैं बहुत छोटी छोटी अपनी लोभ मोह की विवशताओं में बंधा हुआ अपने लिए छोटी छोटी वस्तुओं का याचन करूं, प्रार्थना करूं, मांगू। तो जिस मंत्र को मैं अभी कहने जा रही हूं उसमें यह 5 प्रार्थनाएं, 5 तत्वों को पाने की एक अनुरोध है, एक करबद्ध निवेदन है परमपिता परमात्मा से। मंत्र है ओम अयंत इदम आत्मा जात वेद सेने धस्य वर्धस्व चे धवर्धय चास्मान प्रजया पशुर्भि ब्रह्म वर्चसे न्यान्याद्येन समेधयत स्वाहा। इस मंत्र को मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और इसमें आप 5 तत्वों को ध्यान से सुनिएगा। 5 शब्द आएंगे। पहला आएगा जाति, दूसरा आएगा प्रजा, तीसरा आएगा पशु, चौथा आएगा ब्रह्म वर्चस और 5वां आएगा अन्न, जिसको न्यान्या से हम उच्चारित करेंगे। ओम अयंत इदम आत्मा जात वेद सेने धस्य वर्धस्व चे धवर्धय चास्मान प्रजया पशुर्भिब्रह्म मवर्चसे न्यान्याद्येन समेधय स्वाहा। तो पहली ये प्रार्थना की कि हे परमपिता परमेश्वर, हे पालक, हे ईश्वर, जगत के रचयिता, उसे चलाने वाले, संहार करने वाले, तुम सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, जो शक्तिमान हो, सर्वंतर्यामी हो, तुम मुझे मेरे बारे में भी जनाते रहो। इदम आत्मा, इस आत्मा को भी जनवाते रहिए। जाति शब्द का, जाति एक ऐसा शब्द है जो आपकी परिभाषा बताता हो, जो आपका परिचय बताता हो। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, यह जाति वर्ड इस तरह से प्रयोग में लिया जा रहा है कि जो आर्य श्रेष्ठ लोगों का जो गुट है, जिसे बहुत अगर सरल में कहा जाए तो हिंदू समाज जिसे कहा जाए, उसको बांटने के लिए जाति शब्द का प्रयोग इतनी शक्ति से किया जा रहा है कि हम और आप समझ ही नहीं पा रहे। ये जाति हुआ करती थी मनुष्य जाति। इस जाति से मनुष्य को जाना जाता था, मानव जाति। इसमें नर नारी हो सकते थे, इसमें कद काठी भिन्न भिन्न हो सकती थी। जाति होती थी पशु जाति, जाति होती थी कछुए की जाति, मछली की जाति, पक्षियों की जाति, वनस्पतियां एक जाति हैं। परंतु हम में अनेकों अनेक जातियां खंड खंड करने के लिए पिछले कई वर्षों से हमें बांट रही हैं। यह जाति शब्द आज आरक्षण का इस तरह से रूप ले रखा है इसने कि फिर से हिंदू समाज कभी एक ना हो पाए। छुआछूत हुआ करता था आज से 100 साल पहले, मगर उसे हटाते हटाते ये क्या व्यवस्था हमने कर ली। अंबेडकर जी ने भी कभी ये विचार नहीं उनके मस्तिष्क में आया होगा, वो इतने विद्वान थे, कि इसकी यह स्थिति बनेगी। उन्होंने आरक्षण की बैसाखी 10 वर्षों के लिए की थी कि जो सच में वंचित वर्ग था, उनका शोषण हुआ था, वह किसी तरह से मेन स्ट्रीम में आ सके। परंतु आज क्रीमी, नॉन क्रीमी, यह इससे परिस्थितियां ऐसी बनाई गई हैं कि आज राम और वाल्मीकि आपस में मिलकर युद्ध करने की परिस्थिति में आ जाते हैं। इस तरह से जाल बुना गया है हिंदू समाज को बांटने का कि एकलव्य की कहानी सुना सुनाकर आपने अपने शिक्षक वर्ग, जो सबसे ज्यादा तपस्वी और त्यागी हुआ करता था, उसके आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जो नारी वेदों के अनुसार सबसे सम्मानजनित जननी मानी जाती थी, जिससे सारे गुणों का उत्सर्ग हुआ करता था, उसको आपने प्रभु श्री राम से अहिल्या के रूप में इस तरह से तिरस्कृत भाव में आपने पहुंचाया है। ये बहुत मिलावट जो चल रही है आपने आपके आसपास, इससे सचेत रहिए। यह कथा
कि राम जी ने सीता मैया को त्याग दिया था जब वे गर्भवती थी, और बहुत सारी शंभु का वध, बहुत सारी माता कुंती ने कहा कि आप द्रौपदी को बांट लीजिए और उनके 5 पुरुष थे। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी कथावाचकों ने इनको ड्रामेटाइज करके हर एक पर, हर वर्ग पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। आज आदमी की श्रद्धा इसीलिए न्यून होती जा रही है। हमें इनको बहुत छान कर सिर्फ जो उच्च कोटि का है, जो हमें उच्चता की ओर ले जाएगा, वही ग्रहण करना है। तो परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना हो रही है कि हे परमेश्वर, मैं स्वयं को जानता हुआ, तुम्हारी स्तुति करता हुआ यह प्रार्थना करता हूं कि तुम मुझे सदैव मेरी परिभाषा बताते रहो और मैं तुमसे परिभाषित होकर तुम्हारी तरफ आकर्षित रहूं। मेरे इस प्रेम में सदैव वर्धन होता रहे। मैं सदैव तुम्हारे बताए हुए वेद मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित रहूं। जो सुनूं, जो बोलूं, वह सब अनुकरणीय हो, सब कुछ ऐसा हो जो मुझे उच्चता की ओर ले जाता हो। दूसरा, हमने प्रजा के लिए पोषण, प्रजा के लिए सुरक्षा, प्रजा के लिए प्रेम, प्रजा के लिए सौहार्द मांगा। प्रजा, प्रजा राजा के लिए उसका पूरा साम्राज्य में रहने वाले जन हो सकते हैं, पशु पक्षी हो सकते हैं, वह उसकी पूरी प्रजा है। एक गृहस्थ के लिए उसकी प्रजा है उसकी संतति, जिसने उसे उत्पन्न किया। अब मनुष्य की सीमाएं सीमित, वो पूर्ण ब्रह्मांड को एक साथ लेके चलने के लिए असमर्थ है। इसीलिए ऋषियों ने ये व्यवस्था बनाई कि अपनी अपनी प्रजाओं का भी अगर आप देखभाल उच्च ढंग से करें, उच्च मान्यों पर करें, तब भी एक श्रृंखला में एक उच्च समाज का गठन हो सकेगा। इसी श्रृंखला में उन्होंने प्रजा को कहा, एक सन्यासी के लिए एक प्रजा हो सकता है एक पूरा विश्व, उसके लिए उसकी प्रजा है, चाहे वो किसी भी भूखंड का हो। तो इस प्रजा का पालन पोषण सुरक्षा हमने परमपिता परमेश्वर से मांगी। तीसरा, हमने उनसे यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, जिस पर हम निर्भर करते हैं, हमारी सभ्यता निर्भर करती है, हमारा जीवन यापन निर्भर करता है, वे पशु, वे मूक, जो द्विपद 2 पैरों वाले और चतुर्पद 4 पैरों वाले हैं। आप देखिएगा कभी ध्यान से कि बड़ा कम ऐसा होता है कि पशु पक्षी 3 पैरों वाले हों या पैर न हो, वो मछलियों की जाति होती है। तो ये द्विपद और चतुर्पद, इन पशु पक्षियों का भी भरण पोषण कल्याण आप कराते रहिएगा हमसे, आप स्वयं भी करते रहिएगा। जो हमसे बन पाएगा अपने बल से, हम उनका भी भरण पोषण करें। और ये एक सिम्बायोटिक, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता रहती है। और आज देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में अभी एक ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप का, उस पर एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल आया जिसमें नमीबिया एक साउथ अफ्रीका के पास का देश है जिसमें अभी सूखा पड़ा हुआ है। उसने अपने आप को ये डिक्लेयर किया है कि हाँ, हम ड्रॉट में हैं। और यह इनकी इस तरह से योजना बन रही है कि ये 30 हाथी और 100 ज़ीब्रा और इतने हिप्पो आगे आने वाले 6 महीनों में मारकर भोजन के लिए प्रयोग में लाने वाले हैं। सरकार ने ये आदेश दिया। अब आप एक बार सोचिए, सभ्यता का स्तर, मनुष्य का पतन, इसकी सीमाओं का आप एक बार अवलोकन कीजिए कि कृषि नहीं हो पा रही है, सूखा हो गया है। तो वह पशु जो वन्य जीव जंतु हैं, आपसे कुछ नहीं कह रहे, न ले रहे न दे रहे, वे भी प्राकृतिक आपदा का एक तरह से उसे भी झेल रहे हैं, वह आपके भोजन के लिए है। मैं आप सब चिंतन मननशील मनुष्यों से ये प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है? जब जीडीपी का इतना बड़ा अंश हम हथियार बनाने में खर्च कर सकते हैं,
तो क्या अन्न उत्पादित करने में, फल उत्पादित करने में, मूल शाक उत्पादित करने में नहीं कर सकते? क्या मनोरंजन की इंडस्ट्री, जिसे हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहते हैं, जो करोड़ों करोड़ों अरबों रुपयों का एक व्यवसाय है, वह क्या भरण पोषण, पेट भरने लायक अन्न भी प्रदान नहीं कर सकता मनुष्य जाति को? वह भी एक छोटा सा क्षेत्र। यह प्रश्न गूढ़ है, यह प्रश्न आत्मा को चीरने वाले। आज वे सामर्थ्यहीन है तो उन पशुओं पे आपका बल चल रहा है। पहले सभ्य समाज में जितना पशु बल हुआ करता था उतना समृद्ध समाज माना जाता था। एक राष्ट्र कितना धनवान है, कितनी समृद्धि है उसकी, उसके गौवंश से नापा जाता था। इस वंश में करोड़ गायें हैं, इस वंश में, इस सम्राट के पास इतना गौवंश है, इस तरह से निर्भर किया जाता था। क्यों? क्योंकि उससे दूध, दही, घी जैसे पोषण तत्व प्रजा को मिला करते थे न्यून दामों पर। क्यों? क्योंकि उसके मूत्र से और उसके गोबर से जैविक कृषि हुआ करती थी, जो इतने उच्च कोटि के पदार्थ देने के लिए, फल देने के लिए, फूल देने के लिए, शाक देने के लिए वनस्पतियां लहलहाया करती थी उस जैविक खेती से। आप अगर कभी रुचि रखते हो और पढ़ें ऋषि विश्वकर्मा को, जी हाँ, वही ऋषि विश्वकर्मा जिनके नाम से इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। वे योजना, और जिसे हम प्लानिंग भी कहते हैं, और आर्किटेक्चर, वास्तुविद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। पहले विद्वान बहुत सारी स्ट्रीम्स को एक साथ समाहित कर विद्वान हुआ करते थे। उन्होंने पशु बल के बारे में बताया है कि जब भी आप किसी नगर की योजना बना रहे हो, किसी ग्राम की योजना बना रहे हो, तो रियायत की जो एरिया होती है, जिस क्षेत्र में आपको रहना है, जिस क्षेत्र में आपका उद्योग होगा, कुटीर उद्योग, जिस क्षेत्र में कृषि होगी, उसके बाद वो चौथा क्षेत्र पेरिफेरी में उस ग्राम के चारों तरफ बताते हैं कि इसमें अश्वों के लिए और गौवंश के लिए चारे की भूमि निर्धारित करनी होगी, जिसका वो माप भी बताते हैं कि यह 1 किलोमीटर, 800 मीटर से 1 किलोमीटर की भूमि पूरे ग्राम के चारों तरफ होगी, जो चारे का कार्य करेगी अश्वों के लिए और गौवंश के लिए, ऑक्सस के लिए, बैल जिन्हें कहते हैं। और उसके बाद इनको रखने की व्यवस्था थी, ये अश्व, ये बैल उस तरफ बांधे जाएं और चारा खाएं। इस तरह से ये व्यवस्थाएं एक ग्राम, एक योजना, जो योजना की इकाई होती है, उसके लिए ये निर्धारित किए गए हैं। और आज पशुओं की यह दुर्दशा भारतवर्ष में, जहां ये जानने के बाद, जहां हम ये खुलेआम सुन रहे हैं, उसमें कि सबसे बड़ा निर्यातक बीफ का भारत है, यह डूब मरने वाली परिस्थिति। जागिए, जगाइए अपनी आत्मा को कि यह कैसे हो रहा है। उस गौवंश से जिससे समृद्धि का मानक माना जाता था, आज उसे काट कर हम बाहर भोजन के लिए भेज रहे हैं। बहुत दुखदाई है। गौवंश हमारे बहुत सुंदर वैदिक काल में जब प्रतियोगिताएं होती थी, तो जो विजयी हुआ करते थे उन्हें दान में दी जाती थी। महर्षि याज्ञवल्क्य की आपने कथा ये सुनी होगी, जब उन्हें राजा जनक, वही जो सीता जी के पिताजी थे, वेदों के प्रकांड विद्वान, और सदैव इस तरह का वह बनाकर रखते थे माहौल कि विद्या का प्रचार प्रसार होता रहे। उनके 9 रत्नों में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी सभा, एक गोष्ठी आयोजित की और उसमें बहुत सारे विद्वानों को विश्व के कोने कोने से आमंत्रित किया और कहा गया कि जो विजयी होगा उसे 1000 गाय, हमारा जो गौवंश है भारतीय गाय, वह दान में दी जाएंगी, जिनके सींगों पर
हर गाय के सींगों पर 1-1 केजी स्वर्ण, स्वर्ण प्योर गोल्ड, वह बांधकर दान में दिया जाएगा। गोष्ठी शुरू हुई। शुरू होने से पहले ही याज्ञवल्क्य जी ने कुछ समय प्रतीक्षा के बाद कहा अपने शिष्यों से कि भाई चलो ये 1000 गायें ले जाने का प्रबंध करो अपने आश्रम में। यह देखकर बाकी विद्वानों में खलबली मच गई। उन्होंने कहा याज्ञवल्क्य जी ने तो अपने आप को ही स्वयं से विजय घोषित कर लिया है। इस बार पे सारे लोगों ने मिलकर, सारे विद्वान ने मिलकर आग्रह किया राजा जनक से कि गोष्ठी प्रारंभ तो की जाए। परंतु राजा जनक जानते थे कि इतने विद्वान और याज्ञवल्क्य जैसे महर्षि के साथ किस तरह से गोष्ठी खेली जाए, क्या पूछा जाए इनसे। इनके सामने तो प्रश्न करना भी बड़ा ही कहना चाहिए कठिन कार्य होगा। तब देवी गार्गी को अनुरोध किया गया कि देवी गार्गी, आप जिस तरह से वेद निपुण हैं, विज्ञान और ज्ञान से आप कौशल पूर्ण हैं, आप कुछ प्रश्न क्यों नहीं उठाती। देवी गार्गी ने इस श्रृंखला में अनुमति पाकर सभा की ऋषि याज्ञवल्क्य से 3 प्रश्न किए। बहुत सुंदर प्रश्न थे। इसको मैं इस कार्यक्रम में आज नहीं लूंगी। ये अपने आप में बहुत सुंदर चर्चा है ईश्वर पे, आत्मा पे और ब्रह्मांड पे। तीनों प्रश्न उन्होंने पूछे, याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिए और देवी गार्गी ने सभा से सारे विद्वानों के सामने। और देखिए इस तरह की व्यवस्थाएं होती थी कि तर्क वितर्क करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है, परंतु जो विजयी होता था सारे ज्ञान के लोभी होते थे और ज्ञान पाकर तृप्त होकर सब एक सुर में उन्होंने कहा कि हाँ, ये गायें याज्ञवल्क्य जी को दी जानी उचित। इस तरह से गौवंश का, इस तरह से चतुर्पद पशुओं का हमारी व्यवस्थाओं में स्थान था। आज एक मैप है भारत का, वह इतना प्रचलित है जिसमें अगर आप, बड़ा रुचिकर भी है ये देखिएगा, जिसमें अगर आप एक रेखा खींचें असम के पश्चिम की तरफ से लेके नीचे केरल तक, असम के पश्चिम तरफ से लेके केरल के पश्चिम तरफ तक अगर भारत में एक रेखा खींची जाए तो इसके उत्तर पश्चिमी भाग पर गेहूं का उत्पाद अधिक है। कुछ राज्य इस तरह से हैं कि जहां पर बाजरा, जौ यह उगाए जाते हैं और चावल की उत्पत्ति कम होती है, चावल का उत्पादन कम है। और इस ही रेखा से जो हमने असम के पश्चिम भाग से खींची है केरल तक, उसके पूर्व की तरफ जो राज्य हैं उन राज्यों में चावल का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इस तरह की कृषि की जाती है कि चावल का उत्पाद अधिक है। तो बहुत सुंदर एक यह निष्कर्ष निकल कर आया कि इन्हीं क्षेत्रों में जिसमें चावल का उत्पाद ज्यादा है, लोगों को लैक्टोजन इंटॉलरेंस है। लैक्टोजन एक पदार्थ होता है जो दूध में पाया जाता है, उससे लोगों में एलर्जी है। उड़ीसा, बंगाल, त्रिपुरा, ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, नीचे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तक आते आते लोगों को दूध पचाने में कठिनाई होती है। कुछ ऐसे एंजाइम्स उनकी पाचन क्रिया में कम पाए जाते हैं जिससे वह दूध को पचा सकें, सुपाच्य बना सकें। इसीलिए दूध का प्रचलन कम है। और इसी के विपरीत उत्तरी भाग पर जहां गेहूं, जौ, बाजरा इसका उत्पाद ज्यादा है, वहां पर गौवंश की अधिकता है, दूध का प्रचलन अधिक है, दूध से बनाए जाने वाले पदार्थों का प्रचलन अधिक है और यह लोग शाकाहारी हैं। जो रेखा के नीचे हैं पश्चिमी भाग की तरफ, वे मांसाहारी हैं। क्यों? क्योंकि दूध कम ले रहे हैं, प्रोटीन कम जा रहा है, तो किसी न किसी रूप में जो प्रोटीन की उनकी क्षमताएं हैं, उनके शरीर की जो अनिवार्यताएं हैं, उसको पूर्ण करने के लिए वो पशु मार रहे हैं, मछलियां मार रहे हैं, उन्हें भोजन में ग्रहण कर रहे हैं।
और जहां दूध का उत्पाद ज्यादा है, जहां गौवंश की सेवा समृद्धि होती है, वहां पर डेयरी प्रोडक्ट का कंजम्पशन अधिक है और यह मांसाहार में कम है। मध्य प्रदेश तो 50% है, उत्तर प्रदेश में 40%, 45% के करीब करीब लोग शाकाहारी हैं। राजस्थान में यह संख्या बहुत अधिक है, 75% के करीब करीब जो मानव जाति है वहां पर रहने वाले लोग हैं, जो जनसंख्या है वह वेजिटेरियन है, वह शाकाहारी है। ऐसा ही गुजरात में भी। यह देखिए किस तरह की व्यवस्थाएं हमने बना रही हैं और धीरे धीरे यह पश्चिम की तरफ बढ़ती जा रही हैं। भारत को अगर साइड में रखकर और पश्चिम देशों में देखा जाए तो एक नया प्रचलन शुरू हुआ है वीगन का। वो एंटी डेयरी है, मतलब वनस्पतियों से आप ले सकते हैं, पौधों से, पेड़ों से जो भी प्रोटीन है आप ले सकते हैं, परंतु डेयरी का नहीं लेंगे। आपको ये संकेत मिल रहे होंगे कि अपने आप में कितना बड़ा दुष्प्रचार है, कितना बड़ा एक कुचक्र है। आप धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत भी गौवंश बचा है, दो कारण हो सकते हैं, या तो आपकी अज्ञानता है या आप इतने ज्यादा विवश हैं कि आपको वो बीफ, वो घोड़े मारकर, ऊंट मारकर, इस तरह के भोजन में आप इतने लिप्त हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसका और विकल्प क्या होगा। तो आप इतना तो समझे कि हाँ, इन्हें मारना उचित नहीं है, तो हम अब आश्रित हो जाते हैं वनस्पतियों पर, परंतु यह उन्हें नहीं बचा पाएगा। आप देखिए, गौवंश बचेगा तब जब हम उससे कुछ उत्पाद ग्रहण करेंगे। मनुष्य एक बहुत लोभी प्राणी है और थोड़ा बहुत यह उचित भी है। हम किसी के लिए कुछ करें, कोई हमारे लिए कुछ करे, और इस तरह से हम अपने समाज में एक बहुत सुंदर क्षेत्र बनाकर आगे उन्नति की ओर अग्रसर। इसी एक दूसरे के प्रति सौहार्द, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, एक दूसरे से उपयोग में लेना, एक दूसरे को सहायता करना, इसी में ही यह पशु पक्षी भी वनस्पतियों के साथ हमारे साथ चल रहे हैं। अगर हम यह दूध लेना, डेयरी प्रोडक्ट्स लेना कम करें या बंद करें, दही का प्रयोग हमारे भोजन में कम हो, पनीर का प्रयोग हमारे भोजन में कम हो, तो यह धीरे धीरे अपने आप वंश समाप्त हो जाएगा। कहने वाले ये कुतर्क भी देते हैं कि वह दूध तो गाय के बछड़ों के लिए है, उनके शिशुओं के लिए है। यह गलत बात है। आप 2 दिन देखिए, जो दूध देने वाली दुधारू गाय है, अगर उसके स्तन से दूध ना निकाला जाए, वो पीड़ा से कराह उठती है। तो आप एक तरह से उसके लिए दया भी करते हैं और बिल्कुल उनके बछड़ों को पर्याप्त दूध दीजिए। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 10 लीटर दूध देने वाली गाय का बछड़ा भी दिन में 1 से 1.5 लीटर दूध पीकर 2 बार लेगा, तो बहुत अधिक से अधिक 2.5 से 3 लीटर दूध उसके लिए पर्याप्त होता है। तो क्या बाकी 7 किलो जो दूध है, 7 लीटर दूध है, वो नदी में बहा दिया जाए? कैसी मूर्खता चल रही है। इन्हें गौ करुणा निधि पढ़ाई जाए। हम सब लोग मिलकर इन बातों को अपने आसपास अपने मित्रों से साझा करें। इन विषयों को उठाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो इनके कुतर्कों में फंसकर हम अपना इतना बड़ा अपभ्रंश कर रहे हैं, यह हम नहीं जानते। मानव जाति के लिए यह बहुत बड़ा एक संकेत है पतन का। चौथा, हमने अपने परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा ब्रह्म वर्चस्व बढ़ता रहे, मैं अपनी इंद्रियों को अपने दिए गए आदेश अनुसार प्रयोग में लाऊं, न कि इसका विपरीत हो। इस पर बहुत सुंदर सुंदर व्याख्यान आर्य समाज के विद्वान बताते हैं। यम नियमों का पालन करते हुए
अष्टांग योग में भी इसकी बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है। इस विषय को मैं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं लूंगी। ब्रह्म वर्चस्व को बढ़ाने वाले हम सब हों, हे प्रभु हम सब में इतनी प्रेरणा प्रदान कीजिएगा। पांचवा और अंतिम प्रार्थना जो हम परमपिता परमेश्वर से करते हैं उस मंत्र द्वारा, वह यह है कि हमारा अन्न न्यान्याद्येन समे धय स्वाहा, उसका वर्धन करते रहो, उसे बढ़ाते रहो। वह अन्न दो तरह से, वह अनाज, वो पोषण दो तरह से हमारे पास आता है। पशुओं से आने वाले पोषण की हमने बात कर ली, अब वनस्पतियों से, औषधियों से आने वाले पोषण की बात है, जिसे महर्षि पतंजलि ने बहुत सुंदरता से, ऋषि भृतहरि जी ने बहुत सुंदरता से व्याख्या की है। और भी ऋषियों ने जिन्होंने योग आयुर्वेद के ऊपर चर्चाएं की हैं, वह इस विषय को बहुत भली भांति उससे परिचित है, और उन्होंने मनुष्यों को देने के लिए कोई ऐसी सीमा नहीं छोड़ी जो हमारे लिए ये कहें कि भाई इस बारे में उन्होंने वर्णन नहीं किया, इस बारे में उन्होंने शोध नहीं किया। बहुत ही न्यून ऐसी संभावनाएं होंगी कि इन ऋषियों ने मैं इनको वैदिक स्कॉलर्स कहती हूँ, ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगता है कहने में, ये साइंटिस्ट थे अपने अपने विषयों के, इन्होंने छोड़ा। दो शब्दों का मैंने प्रयोग किया, औषधियां और वनस्पतियां। क्या ये आपसे एक प्रश्न है सबसे? मुझे भी कुछ समय पहले ये एक ही लगा करती थी, संस्कृत का इतना प्रचार प्रसार नहीं है, शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास हम करते नहीं, इसलिए हमें ये सारे शब्द एक जैसे लगते, परंतु वेद इनकी बहुत सुंदरता से व्याख्या करता है, ऋषि इनकी बहुत सुंदरता से व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि वनस्पतियां वो हैं जो बार बार उत्पत्ति करती हैं, फलों की, फूलों की, और औषधियां वो हैं जो एक बार देती, जैसे हमारा जो अन्न है, खरीफ रबी, ये सारी फसलें जो हैं ये औषधि में आएंगी, है ना आश्चर्यजनक। अन्न जो हम ले रहे हैं, जिसकी पुष्टि के लिए हमने ईश्वर से प्रार्थना की, वह औषधि है। ऋषि महर्षि ये बताते हैं कि यह औषधि है, हमारे लिए दवा का कार्य करती है। यह जौ, यह बाजरा हमारे अंदर होने वाले जेनेटिक कॉम्पोजिशन को, हमारे होने वाले जो अंदर तत्व हैं, अभी मैं अपने पतिदेव से बात कर रही थी 3-4 दिन पहले फोन पर, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी अभी दिल्ली में, और वहां पर एक बहुत अच्छे विद्वान कार्डियोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने यह बात बताई कि धीरे धीरे रिसर्च हो रही है वेस्ट में भी कि स्ट्रेस लेवल बढ़ने से कुछ एंजाइम्स हैं, वह उनकी क्षमताएं कम होती जाती हैं, उनकी गिनतियां कम होती जाती हैं, उनका बल कम होता जाता है। कुछ एंजाइम्स हैं इस तरह के, मुझे देखिए नाम ध्यान नहीं आ रहा। और अगर आप मेडिटेट करते हैं, आप प्रसन्न हैं, अपने जीवन से संतुष्ट हैं, आप किसी के लिए कुछ बहुत अच्छा उपयोगी कर रहे हैं, आप यज्ञ जैसे परोपकार में, गौवंश की वृद्धि जैसे परोपकार में अगर जुड़े हुए हैं, तो आपके ये एंजाइम्स जो होते हैं, उन्होंने हालांकि गौवंश और वेदों का और यज्ञ का वो नहीं दिया था, यह मैं अपनी उससे, अपनी थोड़े से जो मेरा अनुभव रहा है उससे आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि वह एंजाइम्स एक प्रसन्न मनुष्य के शरीर में ज्यादा बलपूर्वक कार्य करते हैं, और उनके बल से बाकी होने वाले ऑर्गन्स में जो कठिनाइयां हो सकती हैं वह कम हो जाती हैं। उन एंजाइम्स के प्रभाव से, बल से, बाकी होने वाली फॉरेन बॉडी से जो क्षति हो सकती है वह कम होती है। किडनियों पे कम इफेक्ट पड़ेगा, ब्रेन सेल्स पे कम इफेक्ट पड़ेगा। उनका कहना था सारे सेल्स में एंजाइम्स होते हैं। तो मैं जब ऑर्गन्स कह रही हूं तो ऑर्गन्स में आपकी सरलता के लिए कह रही हूं, वो कह रहे हैं पूरा शरीर उन एंजाइम्स के प्रभाव से, उनके बल से हृष्ट पुष्ट रहता है। अब देखिए वेस्ट आ रहा है उसी तरफ, और हम शुरू से, बहुत प्रारंभ से ये कह रहे हैं कि हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, स्वास्थ्य मानसिक। वेस्ट में भी डेफिनेशन यही दी जाती है कि यह
मानसिक भी है, आत्मिक भी है। आत्मा तक वेस्ट नहीं पहुंच पाता। वो ये कहता है मानसिक और शारीरिक, मेंटल वेलबींग एंड फिजिकल वेलबींग, आत्मा तक अब भी नहीं पहुंचा। बहुत, इसलिए मुझे बड़ा दयनीय व्यवस्था ये लगती है मैकले मैक्स मूलर वाली, बट मुझे पूर्णतया इस पर इतना उच्च कोटि का विश्वास है कि जरूर ऐसा होगा, अवश्य ऐसा होगा कि हम विद्वान जन मिलकर अपने अनुभवों से, अपनी वेद विद्या से इस बात को सबको बताकर प्रसन्न करेंगे कि हाँ, आत्मिक बल, आत्मिक स्वास्थ्य जो विचारों से पोषित होता है। आत्मा का पोषण क्या है? विचार। वह कैसे स्वस्थ हो सकती है? आत्मा भी स्वस्थ होती है, आत्मा भी निकृष्टता पर चली जाती है, तो वो कैसे होती है? विचारों से, कर्मों के पड़े हुए परछाइयों से, जिसे हम संस्कार भी कहते हैं। वो अपने संस्कारों से दबी हुई होती है। आप संस्कार दग्ध कर दीजिए, तोड़ दीजिए बुरे संस्कार, देखिए आत्मा कितनी प्रफुल्लित होकर अपने बल को प्राप्त करती है। तो इस तरह की याचना कि हाँ, वो औषधि हमें प्राप्त हो प्रभु, हमारे आसपास से हम ऐसे अन्न को ग्रहण करें जो हमें पूर्ति दे। तीनों जो सेगमेंट्स हमने बोले, आत्मिक, शारीरिक और मानसिक, इसको औषधि रूप में पोषित करती रहे। और वनस्पतियां जिस तरह के फल सब्जियां जो हम खाया करते हैं, जो ये साल में कभी कभी 2 बार भी, 3 बार भी, तो ये भिन्नता है दोनों में। तो ईश्वर से ये 5वीं प्रार्थना की गई कि इस अन्न से हमारे भंडार भरे हुए हों। यहाँ पर अब आप थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि हाँ, इसको मटेरियल की तरफ भी ले गया, जो हमें आवश्यक है। मटेरियल भी बिल्कुल, मनुष्य इसके बिना जीवित नहीं रह सकता। काया है तो आपको पोषण चाहिए, शरीर को चलाने के लिए बल चाहिए। इसके लिए ये धन धान से हमारे घर, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा विश्व पूर्ण रहे। इस तरह के जो निंदिया का मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया, ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न ना हो, औषधियों से भंडार भरे हों, वनस्पतियों से भंडार बने हों, हमें इन्हें बचाकर रखने की, सहेजने की विद्या प्राप्त हो। कोल्ड स्टोरेज और ये पुराने समय पे अचार बनाना, मुरब्बे बनाना, ये जो कलाएं हैं, इसमें हम, भारत तो बहुत पारंगत था। कोल्ड स्टोरेज तो वेस्ट का आया हुआ है, हमारी तरफ तो बहुत दिनों दिनों तक भंडारों को रखने की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जानकर। जैविक हैं और सालों साल रख सकते हैं आप बहुत सारे पदार्थों को, तेलों को, घी को। क्लैरिफाइड बटर जो है, घी, ये इसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप दूध बहुत समय नहीं रख सकते, आप मक्खन बहुत समय नहीं रख सकते। तो देखिए हमारी सभ्यताओं में कितना उच्च वर्ग का यह ज्ञान विज्ञान होगा कि घी को रख सकते हैं। घी 3-3, 4-4 साल चल जाता है, कनस्तर में आप अच्छे से रखिए, और वह सर्वोत्तम है भोजन के लिए। वो अंत समय है दूध के पोषण को लेते लेते घी तक, वह अंत है उसका। सारा रस उसमें होता है दूध का, जितने भी पोषण तत्व हैं। इनके बारे में पढ़िए, इनके बारे में जानिए। मुझे भी जो कुछ आसपास से मिल रहा है, मैं भी एकत्रित कर रही हूँ। तो यह 5 प्रार्थनाएं इस मंत्र में की गई। और एक बार विचार कीजिए कि क्या इस 5 के अलावा भी कुछ मनुष्य मांग सकता है? सब कुछ इसमें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पद बताए गए हैं मोक्ष तक पहुंचने के लिए। चारों की व्यवस्था इन 5 तत्वों में है। आपने अध्यात्म से शुरू किया कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरी आत्मा सदैव ज्ञान विज्ञान से प्रेरित होकर तुम्हारी ओर अग्रसर रहे। यह है साधना, यह है अष्टांग योग की सबसे अंतिम सीढ़ी, जहां पर आप मेडिटेशन में, ध्यान में रहते हैं। यह है अध्यात्म मांगना, अध्यात्म की प्रार्थना, आत्मिक बल की प्रार्थना। इसके बाद हमने अपने परिवार की रचना की कड़ियों के लिए पोषण मांगा, वह हो गया मटीरियल, धर्म,
कर्म करते करते मोक्ष के लिए प्रेरित होना। ये चारों स्तंभ अगर आप कभी विचार कीजिएगा, इस पर पूर्णतया घटित होते हैं इस एक मंत्र में, जिसमें हम परमपिता परमेश्वर से याचना कर रहे हैं। और मुझे तो जब इस मंत्र का अर्थ पता चला, विद्वानों से सुना, मैंने बहुत समय तक जब भी यज्ञ करती हूँ हर रविवार को, यह देखती हूँ कि कोई ऐसी कड़ी नहीं रहती जो मैं मांगू और इन 5 प्रार्थनाओं में ना। इसके बियॉन्ड देयर इज नथिंग विच आई कैन बी asking the Almighty to bestow me, my family, my entire nation and the country as a whole। इन्हीं कुछ विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर। आइए प्रेम सचदेवा जी, प्रेम सचदेवा जी। और सादर प्रणाम लखनलाल आर्य जी, और अलका आर्य जी को भी सादर प्रणाम है। आपकी ओजस्वी वाणी से हमने बहुत कुछ आज ग्रहण किया। ये एक बड़ी विडंबना है, आपने जब कुछ वेस्ट के बारे में कई चीजें बताई हमें। विडंबना ये है कि जो भी रिसर्च का काम इंडिया में होता है, उसको जब तक वेस्ट से कोरिलेट ना किया जाए और अपनी रिसर्च पेपर्स वहां ना भेजे जाए, रिसर्च वर्क वहां ना भेजा जाए, वहां से अप्रूव ना हो, तब तक यहाँ इंडिया में कुछ नहीं हो पाता उसका। और इसके कारण ही पतंजलि का आज जो कुछ हो रहा है पतंजलि के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, वो सब यही कारण है। और आयुष मंत्रालय जो कुछ नहीं कर रहा, उसका कारण क्या हो सकता है मैं कुछ नहीं बता सकता। ये एक बहुत ही जो है ना, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि पूरा आयुर्वेद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा कर दिया। बहुत ही गलत हो रहा है काम। दूसरी, आपने दूध की बात जो करी है, दूध के बारे में ये बताया जाता है कि चाहे किसी भी जाति का दूध हो, वो रक्त से बनता है। और इसी कारण ही ये वीजन लोग जो हैं दूध का प्रोडक्ट जो है या दूध का सेवन नहीं करते। तो ये भी एक जो है भ्रांति दूर करने वाली चीज है कि भाई दूध को सेवन क्यों नहीं करना। जब माँ का दूध पी सकता है बच्चा, तो गाय का क्यों नहीं पी सकता, ऊंट का क्यों नहीं पी सकता। तो ये सब चीजें जो हैं, ये भ्रांतियां जो पैदा की गई हैं, इनको भी दूर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और आगे भी आपको सुनते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। अनिल नरूला जी, 2 शब्द। आदरणीय डॉक्टर अलका आर्य जी, बहुत ही अच्छा लगा आपका प्रवचन। मुझे याद है कि आज से कुछ समय पहले आपने जीने की कला के ऊपर प्रवचन दिया था, आज से लगभग 1.5 महीना या 1 महीना पहले। वो भी मुझे ध्यान है, बहुत ही सुंदर वचन था जीने की कला के ऊपर। और आज आपने संविदा दान मंत्र के ऊपर जिस प्रकार एक वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण किया है, वो भी बहुत ही अच्छा लगा। और आपने वेगन के बारे में जो बताया, वास्तव में ही ये वेगन आंदोलन मैंने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में बड़ा जोर से चल रहा है, और खासतौर से यूरोप के कुछ देशों में भी चल रहा है। और वह जब आप लगा तो मुझे बिल्कुल यही लगा कि जैसे मेकाले ने हमारी शिक्षा पद्धति के खिलाफ कार्य किया था, उसी प्रकार ये वेगन वाला कंसेप्ट जो है, ये भी एक किस्म से कोई कॉन्स्पिरेसी लगती है कि हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश के जो संसाधन हैं उनका किस प्रकार से वेस्ट वाले दुरुपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में उनको बताया है। तो आपने जो जागृति पैदा की इस बारे में, वो बहुत ही अच्छी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। निर्मला देवी जी। नमस्ते जी डॉक्टर अलका, बहुत ही सुंदर आपने अयंत इदमात्मा जात वेद हस्ते ये इसका वर्णन किया। पहले हम यही सोचते थे इसके 5 वो हैं, आज्ञाकारी, पुत्र, पौत्र, दुग्ध, घी, अन्न, इसके बारे में जानते थे। लेकिन आपने जो ये जात वेद पूरा वर्णन किया, उससे बहुत हमें ज्ञान बढ़ा है। और
गाय का तो पहले बहुत ज्यादा महत्व था। हरियाणा में तो दूध दही का खाना यही बोलते हैं कि ज्यादातर यही इसी का प्रयोग करते हैं। और जहां आजकल मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ गौ पालन को बड़ा महत्व दिया गया है। ये आवाज आ रही है किसी की? अभी थोड़ा हेलो, किसी की आवाज आ रही है प्लीज? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, ये जो है यहाँ पर मैं स्विट्जरलैंड में आजकल हूँ, यहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि गौ पालन पे बड़ा महत्व है यहाँ पर। जब भी गाड़ी चलेगी तो गाय का दूध इतना अच्छा है, और बड़े लेवल पर गाय को पालते हैं। यहाँ पर एक विशेष घंटी मिलती है, लोग लेके भी जाते हैं स्विट्जरलैंड से, कि गाय का जो है ये बड़ी वो होती है, शुभ होती है। ये हमें गाय को ये घंटी बांधनी चाहिए। और इसके अलावा जो है, एक बार मैंने इनके एनुअल फंक्शन पे देखा कि एनुअल फंक्शन पे गाय को छोड़ दिया गया चरने के लिए, और वो पूरा स्क्वायर बना दिए। उनमें कंपटीशन था कि जो गाय जो है जिस भी खाने में गोबर करेगी, तो गोबर का बड़ा मतलब उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। उसको जो है मतलब उसको बड़ा ऐसे गाय को वो बढ़ाने के लिए, गो पालन करने के लिए बहुत महत्व दिया जाता है। तो जैसे हमारे भारत में हमने तो शुरू से ही गौ का दूध हो गया है और वेजिटेरियन है, तो यहाँ पर गाय का बड़ा महत्व है। जैसे आपने बताया कि गौ पालन से बहुत अधिक लाभ होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो हमें गिरते हैं। और अन्न के बारे में, दूध के बारे में जो आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा। और ब्रह्म के बारे में जो इस मंत्र का वर्णन किया, आज हम यज्ञ में इसको बोलते थे, लेकिन डिटेल में हमें अभी पता लगा। हम तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद। तरुण खन्ना जी जुड़ी है पहली बार। किरण सहगल जी जुड़ी हुई है, सहगल जी ये अलका जी के माध्यम से जुड़ी है। ये बहन अगर आ जाए तो अच्छी बात है। तरुण खन्ना जी, एड व्यक्ति तरुण खन्ना जी, किरण सहगल जी। आइए डॉक्टर व्यास चंद्र शास्त्री जी, आज के विषय के बारे में तो आपको कुछ पता नहीं है, कुछ सुना नहीं है, आप अपने ही बता दीजिए कहाँ हैं आप। जी, ओम सहृदयं सामनस्य मद्वेषं कृणोमि वा अन्यो अन्यभिर्हर्यत वत्सं चात्मिवाग्नय। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के अंतर्गत चल रहे इस कार्यक्रम के सम्माननीय संचालक वर्य आदरणीय मित्रवर पंडित लखनलाल जी आर्य और हमारे सम्माननीय आज की मुख्य वक्त्री श्रीमती अलका आर्य जी एवं अन्य माननीय प्रेम सचदेवा जी और विदेश से जुड़ी हुई माता जी, अन्य सभी का मैंने थोड़ा सा श्रवण कर पाया, क्योंकि मैं लगातार 3 घंटे से प्रवचन कार्यक्रम में था। एक जगह मुजफ्फरपुर में ही लगातार प्रवचन यज्ञ का क्रम चल रहा था, और हमारे कॉलेज के ही प्रोफेसर जो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं चिन्मय प्रकाश जी, उनके पिता बहुत बड़े पत्रकार रहे, वो सब थे, और शहर के गणमान्य सभी लोगों के बीच में प्रवचन और यज्ञ का कार्यक्रम चला किसी वैज्ञानिकता के ऊपर। और अभी जैसा कि सुनने में आया, आत्मा जात वेदस्ते मंत्र का कुछ भाव चल रहा है। निसंदेह यह मंत्र पंचघटाहुति का मंत्र है और समिधादान का प्रथम मंत्र है। इस मंत्र में 5 कामनाओं की पूर्ति की जाने की प्रार्थना है। इसमें प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अयंत आत्मा, हे प्रभु यह आत्मा इद्म कहते हैं समिधा को, यह आत्मा समिधावत हो जाए। जैसे समिधा जल करके प्रकाशित किसी भी स्थान को कर देता है, उसी प्रकार हम भी अपने प्रकाश से प्रकाशित करते रहें, ज्ञान का विस्तार करते रहें, क्योंकि ज्ञान का विस्तार करने के लिए परमात्मा ने अपने को अग्नि शब्द से द्योतित किया है। परमात्मा का नाम अग्नि इसलिए है कि वह संपूर्ण जगत का प्रकाशक है, संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रकाशक है, और उसी के प्रकाश से सूर्य चंद्र नक्षत्र प्रकाशित हो रहे हैं। निश्चित रूप से उस प्रकाश
कुंज प्रकाशकों के प्रकाशक परमात्मा की हम शरण में जाएं और इस आत्मा को जब तक हम ईंधन के समान न बनाएंगे, ईंधन नहीं बनाएंगे, तब तक यह समस्या हमारी समादृत नहीं होगी, समाधान की ओर नहीं जा पाएगी। और दूसरा है, इसमें ये भावना इसमें आई है, अयंत महात्मा जाते वेदस्तेने धैर्यवर्धस्वचित धवर्धय चासमान प्रजया। पहली प्रजा कहते संतान को, हमारा घर प्रजा से युक्त हो, पशु धन से युक्त हो, और पशुओं में गौ आदि पशुओं की बड़ी चर्चा है, और जिसके लिए मैंने मंत्र भी प्रयुक्त किया है, अथर्ववेद का सामंजस्य सूक्त का मंत्र है, जिसमें परमात्मा कहते हैं कि हम सहृदयी बने, समान हृदय वाला बने, संपूर्ण मानवता के प्रति हमारी भावना उज्जवल बनी रहे, और साथ ही साथ हमारी जो मानसिक दशा है, सामंजस्यता की दशा है, समनस्य होकर के जिए, और अद्वेषम कृणोमि वह, हम परमात्मा कहते हैं मैं तुझे अद्वेषी बनाता हूँ, द्वेष रहित बनाता हूँ, और साथ ही साथ तुम्हारा दूसरों के प्रति वैसा ही प्रेम हो जैसे सद्य प्रसूत बछड़े को गौ माता स्नेह दर्शाती। निसंदेह इस गौ माता की चर्चा वेद में बहु बार आया है। ऋग्वेद में लगभग 39 स्थानों पर गौ शब्द का प्रयोग आया है, और 42 स्थानों पर यजुर्वेद में आया है। सामवेद के अंदर लगभग 38 स्थानों पर, और अथर्ववेद के अंदर लगभग 69 स्थानों पर गौ शब्द का प्रयोग आया है। तो लगता है कि गौ का अर्थ कई हैं, और गो वाणी को भी कहते हैं, गो इंद्रिय को भी कहते हैं, और प्रसंगवश गौ का पशु के अर्थ में भी आया है। जहाँ पर गाय को अग्न्य कहा गया है, अर्थात न मारने योग्य, तो इसलिए तो उसके उपकार बहुत हैं, और महर्षि दयानंद जी महाराज ने गो करुणानिधि पुस्तक लिख करके इसके उपकार को गिनाया है, और एक गाय से कितनों को लाभ पहुंचता है, इस लाभ को उन्होंने बताते हुए गौपालन की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था। और रानी विक्टोरिया जो उसमें थी, उनके सामने पत्राचार और साथ साथ हस्ताक्षर अभियान चलाया, और यह क्रम आज भी चल रहा है। लेकिन भारत आज भी गौ की जो हत्याएं चल रही हैं वधशालाओं में, उससे हम निजात नहीं पा सके हैं। गौ जैसे उपकारु पशु पर हम चिंतन आज भी करें, और भारत सरकार को आज चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि हम इस पर प्रतिबंध करा सकें, तो बहुत बड़ा लाभ होगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है, पशुधन से युक्त होने के साथ पशु भी ब्रह्म वर्चस्व, क्योंकि गौ माता के दूध में वह शक्ति और सामर्थ्य है कि वह अपनी शक्ति को, अपने मन को, चिंतन को नैतिक बना सकने की पूर्ण सामर्थ्य शक्ति गौ माता के दूध में ही प्राप्त होता है। अन्य दूध में वह कमी है, जैसे भैंस का दूध भी दूध है, लेकिन वो दूध की ही श्रेणी में है, लेकिन गौ माता का दूध को अमृत की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए दुग्धम क्षीर भोजनम अमृतम क्षीर भोजनम की चर्चा अनेक स्थानों पर वर्णित हुआ है। निसंदेह ब्रह्मवर्चस्व की कामना इसे सिद्ध होती है। और अन्न, हमारे घर में जो अन्न हुए वे अद्य अन्न हो, भक्ष्य अन्न हो, क्योंकि जो खाते हैं सभी तो अन्न ही कहलाते हैं। अद्यते भक्ष्यते तद अन्नम, अर्थात जो कुछ हम खाते हैं या खाए जाते हैं वो सब अन्न की श्रेणी में है, लेकिन वो अन्य भक्ष्य अन्न हो, अद्य अन्न भक्ष्य अन्न, जो हमारे स्वात्विक प्रवृत्ति को पूर्ण सामर्थ्य रखे, इस भावना से अद्य अन्न को यहाँ पर प्रधानता दी गई है। और साथ ही साथ इसमें ये भावना आई है, समेधय। समेधय का मतलब होता है समिधावत जीवन को बना देना। जैसे समिधाएं जल करके दूसरे को प्रकाश कर देती हैं, उसी प्रकार व्यक्ति अपने सामर्थ्य से जितना हो सके दूसरे का कल्याण कर जाए, ये मंत्र इन 5 कामनाओं की सिद्धि करता है। प्रजया, पशु भी, ब्रह्मवर्चस्व, अन्न और समेधय, ये 5 कामनाएं हमारी सिद्ध हों। इन भावनाओं के साथ इस मंत्र का प्रयोग, एक एक सिद्धियों के लिए एक एक मंत्र की आहुति 5 बार दी जाती है। ये भावना इसमें लगी हुई है। निसंदेह आज का प्रवचन इस उद्देश्य को लेकर के किया गया, और भी हमारे वक्ताओं ने इसको प्रश्रय दिया है ज्ञान वर्धन के लिए। हमारी भावनाएं, हमारे जीवन की शैली, हमारा जो कर्तव्य है वो पूर्ण रूप से सात्विक बने, क्योंकि सत्व शुद्धि यदि आप चाहते हैं तो अन्न की शुद्धि परम आवश्यक है, और अन्न की शुद्धि से विचार की शुद्धि होती है, और विचार की शुद्धि से ही आपकी मनस चेतना शुद्ध होती है, और उसी से आपके नैतिक कर्म सिद्ध होते हैं।
तो हमें चाहिए कि हम आहार को सदैव शुद्ध रखें, विचार को शुद्ध रखें, शुद्ध जीवन हमारा हो, शुद्ध आचरण हो, तभी हमारा वैश्विक कल्याण की जो भावना है वो सिद्ध और सार्थक होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। आइए शांति पाठ करें। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो आवे। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु बिरजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ भारत को समझो अभियान की जय। सर्वंतो विश्वमार्यम ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। बहुत बहुत आभार बहन अलकार जी का, और आगे भी बहुत जल्दी उनसे हम समय मांग लेंगे एक नए विषय की साथ में। आइए सभी लोग अलकार जी से नमस्ते कर लीजिए। मैंने सभी के माइक खोल दिए। डॉक्टर अलका जी को प्रणाम, नमन, साधुवाद। नमस्ते सभी को, शिवरात्रि। सबको सादर नमस्ते। विमलेश जी नमस्ते। विमलेश जी को नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर वेदप्रकाश शर्मा जी का नमस्कार। नमस्ते। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। बहुत नमस्ते अच्छा जी। लगा। कल 7:45 बजे पुनः नए विद्वान के साथ आपके बीच। अलका जी ने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।